जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले के वीडियो आपने करौली सरकार दरबार के देखे। मुझे आशा है कि इन सारे वीडियो से आपको करौली सरकार दरबार के बारे में जानकारी व यहाँ पर किस तरीके की चिकित्सा होती है, आपको किन किन संसाधनों के साथ में आना है, या फिर आपको ऐसी जानकारी भी दी गई है जब आप दरबार आते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है, जब इन वीडियो को देखकर आप करौली सरकार दरबार आते हो तो यहाँ पर होने वाली कठिनाइयों से आप बच जाते हो। यह वीडियो सभी वीडियो से अलग है क्योंकि इस वीडियो में है करौली सरकार के ईश्वरीय विचार, या कहें तो ईश्वर के वह विचार जो करौली सरकार के मस्तिष्क में आकर करौली सरकार की वाणी से निकले। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार के ईश्वरीय विचार। अस्तित्व में प्राकृतिक व्यवस्था है ही, इसे ही ईश्वरीय विधान कहा गया है। जड़ मिट्टी पत्थर से लेकर देव दिव्य चेतनाओं तक सभी कुछ इसी में है, इसी में है, इसी के लिए है। यही संपूर्ण प्रकृति वास्तविकता है। यह सहज ही समझ में आती है, यही सत्य है। अस्तित्व में इस प्रकृति के होने रहने की व्यवस्था है, उसमें नियम नियंत्रण संतुलन है और महसूस होता है, इसका अनुभव होता है, यही धर्म है। इसी के अर्थ में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, यह समझ में आ जाती हैं तो दिख जाता है कि सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के विकास के अर्थ में है, एक दूसरे के लिए पूरक है। प्रकृति में घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं है, समझ में नहीं आती हैं तो यह क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ही घटनाएं दुर्घटनाएं लगने लगती हैं। ऐसा लगने के कारण ही हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं कि प्रकृति में कुछ भी निश्चित नहीं है बल्कि सब कुछ अनिश्चित है। वही किसी को यह घटनाएं दुर्घटनाएं रहस्य चमत्कार लगने लगती हैं, वह इसे ईश्वर की लीला मानने लगते हैं। लेकिन लगने और होने में जो अंतर है, यही कल्पना और वास्तविकता का अंतर है। यही भ्रम है, यही अज्ञान है, यह द्वंद्व है, द्वंद्व ही दुख है। इसे समझ लिया जाए तो दुख को पहली फुर्सत में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सुखों के आभास का माया जाल भी धीरे धीरे विदा होने लगता है। इसे समझ लिया जाए तो दुख तो पहली फुर्सत में खत्म हो जाते हैं, इसके बाद सुखों के आभास का माया जाल भी धीरे धीरे विदा होने लगता है। फिर केवल सुख बचता है, कुछ कुछ ऐसा सुख जैसे किसी ममतामयी माँ को अपने बच्चे की अबोध मुस्कुराहट देखकर मिलता है। जैसे किसी ममतामयी माँ को अपने बच्चे की अबोध मुस्कुराहट देखकर मिलता है। किसी किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर मिलता है, या किसी बच्चे को किसी कठिन प्रश्न का उत्तर समझने पर मिलता है। यह सुख के भौतिक उदाहरण हैं, अन्यथा आनंद तो केवल अनुभव काल में आता है। जब सब कुछ समझ लिया जाता है, हर प्रश्न का उत्तर स्वयं से मिल जाता है। सब कुछ समझने का आशय संपूर्ण हो जाता है। अस्तित्व के इस ईश्वरीय विधान यानी प्राकृतिक व्यवस्था के समझने से ही है। यह समझना समझाना भी बहुत कठिन नहीं है, सहज है, स्पष्ट है।
मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादक अग्रहर नागराज जी ने इसे बड़ी ही सुंदरता से समझाया है। हालांकि आरंभ में कठिन लगता है, उनकी लिखी एक भी पुस्तक को पढ़ना तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी योग्य प्रबोधक से यह समझ ना लिया जाए कि वह समझना क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उनकी पुस्तक को पढ़ना संभव हो पाता है। बिल्कुल संस्कृत रचित शास्त्रों की तरह यदि समझाने के लिए योग्य आचार्य नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जब समझ आना आरंभ हो जाता है तो स्वतः ही संगीत सा बजने लगता है। ज्ञान का संगीत, ईश्वर का संगीत। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम में इसके लिए ही जीवन विद्या शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अस्तित्व में दो वस्तुएं दिखती हैं, सभी को एक समान दिखती है। एक खाली आकाश आसमान दिखता है, दूसरी परमाणु और इन परमाणुओं से अणुओं से रचित धरती, चंद्रमा, सूर्य, सितारे आदि ग्रह गोल दिखते हैं। इसे ही प्रकृति कहा जा रहा है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर केवल कुछ परमाणु ही विरल रूप से हैं। तो भक्तों, आपने जैसा इस वीडियो में सुना करौली सरकार के मुख से ईश्वरीय विचार, मैं समझता हूं कि यह वीडियो और करौली सरकार के विचार आपको अत्यधिक पसंद आए होंगे। आगे भी इसी तरीके के विचार आपको प्राप्त होते रहेंगे, जो कि होंगे ईश्वरीय विचार और निकलेंगे करौली सरकार के मुख से। तो आगे भी ऐसे ही आप करौली सरकार के ईश्वरीय विचार सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि करौली सरकार दरबार एक चमत्कारिक दरबार है। यहाँ पर न जाने कितने लोग, यहाँ पर न जाने कितने लोगों को कष्ट से मुक्ति मिली है, उनका कष्टों से उद्धार हुआ है और वह अपना जीवन बहुत ही आराम से जी रहे हैं, या कहें तो उनके जीवन में अब कष्ट नहीं है। तो भक्तों, करौली सरकार दरबार आइए और यहाँ के बारे में जानिए। अगले वीडियो तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार। बोलो राधा।